मैं डॉक्टर धनुर्धर झा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है अभितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद एवं प्रतिभावाद के बारे में हम विवेचना करेंगे। जिस शब्द जिस व्यापार के द्वारा अपने अर्थ का बोध कराता है उसे आचार्यों ने वृत्ति या शक्ति कहा है। अर्थात शब्दों के विषय में विचार करने वाले तत्व को शब्द शक्ति कहते हैं। यह वृत्ति या शक्ति तीन प्रकार की है: अभिधा, लक्षण और व्यंजना। ये तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध कराती हैं। अतः शब्द भी तीन प्रकार के हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। इससे तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं: वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। मीमांसक कुमारी भट्ट और उनके अनुयायी इनके अतिरिक्त एक चौथी शक्ति तात्पर्यावृत्त की भी कल्पना करते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, किंतु उस अर्थ के अतिरिक्त आकांक्षा, योग्यता एवं आसक्ति के आधार पर इन पदों से एक विशिष्ट अर्थ प्रकट होता है। अतः इस संपूर्ण वाक्य से उत्पन्न अर्थ जिस वृत्ति या शक्ति से जाना जाता है उसे तात्पर्यावृत्ति कहते हैं। अर्थात वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और सन्निधि, जिसे आसक्ति कहते हैं, इनका होना परमावश्यक है। वाक्य अनेक पदों से युक्त होता है। वाक्य में जो पृथक पृथक स्वतंत्र पद होते हैं उनके पृथक पृथक अर्थ का बोध कराना अर्थात संबंध रहित पदों का अर्थ बतलाना अभिधा का कार्य है। उनके बिखरे हुए पदों के अर्थों को परस्पर एक दूसरे के साथ जोड़कर जो वाक्य बनता है उस वाक्य के अर्थ का जो शक्ति बोध कराती है उसे तात्पर्यावृत्ति कहते हैं। इस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ तात्पर्यार्थ कहलाता है। इस वृत्ति का बोधक वाक्य होता है। मीमांसक व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते, अतः वे तात्पर्यावृत्ति को स्वीकार करते हैं। मीमांसकों में दो मत है। एक मत कुमारी भट्ट और पार्थसारथी मिश्र का है, इसे अभितान्वयवाद कहते हैं, तथा दूसरा मत प्रभाकर गुरु और शालिकनाथ मिश्र का है। इनके मत को अन्विताभिधानवाद कहा जाता है। अभितान्वयवाद के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इस मत के अनुयायी तात्पर्यावृत्ति को स्वीकार करते हैं। इस मत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अभितान्वय शब्द का अर्थ समझना नितांत आवश्यक है। अभितान्वय का अर्थ है अभिहित अर्थात उक्त शब्दों के द्वारा कहे गए अर्थों का परस्पर अन्वय, अर्थात अभिधा आदि वृत्तियों से उपस्थित पदों का वक्ता के तात्पर्य के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है। तदुपरांत एक अर्थ की प्रतीति होती है। इसे अभितान्वयवाद कहते हैं। अभिधानाम पदार्थानाम अन्वया अथवा अभिधानाम स्वस्ववृत्तिया अभिधया लक्षणया व्यंजनया पदैरुपस्थितानाम अर्थानाम अन्वय इति वादिनाम भट्ट मीमांसकानाम मतम। यहाँ आचार्य मम्मट ने लिखा है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशाद वक्षमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वये तात्पर्यार्थो विशेष वपो अपदार्थो भी वाक्यार्थ
समुल्लसत इति अभितान्वयवादिनां मतम। काव्य प्रकाश में है। आशय यह है कि सबसे पहले विभिन्न वृत्तियों की सहायता से पद उपस्थित होते हैं। इन पदों का अपना विशिष्ट अर्थ हुआ करता है। जैसे घटम करोति, इस वाक्य में घट पद का अभिधा वृत्ति विषयभूत तो घट रूप ही अर्थ हुआ, अम प्रत्यय का अर्थ हुआ कर्मथा रूप अर्थ, और करोति पद का कृत रूप अर्थ। किंतु घट पदार्थ और अम पदार्थ का संसर्ग घट वृत्ति कर्मता और घटम इस कर्म कारक रूप घट और करोति इस क्रिया रूप पदार्थ का संसर्ग घट वृत्ति कर्मत्वानुकूल कृति। अभिधा वृत्ति बुद्धि कहां? अभिधा तो पदार्थ मात्र की उपस्थिति में ही समर्थ हुई। वाच्यार्थ से विलक्षण संसर्गता रूप तात्पर्यार्थ भला अभिधा का विषय कैसे? वाक्यार्थ भला वाच्यार्थ कहां? वाक्यार्थ तो वस्तुतः तात्पर्यार्थ है। तात्पर्यार्थ वृत्ति विषयभूत अर्थ है और पदार्थों के परस्पर संसर्ग के प्रत्यायन का जो निमित्त है वह है आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि रूप निमित्त। सरलतया इस प्रकार समझा जा सकता है कि घट अम करोति क्रमशः संज्ञावाचक, घट संज्ञावाचक, अम कर्मवाचक तथा करोति क्रियावाचक पद है। जब तीनों को एक रूप घटम करोति लिखते या बोलते हैं तब समुदाय रूप में एक नया अर्थ ज्ञात होता है। इस प्रकार उपस्थित पदों से पदार्थ की प्रतीति होती है, फिर उनका परस्पर अन्वय होकर जो एक अर्थ अभिव्यक्त होता है वह तात्पर्यार्थ ही है। अतः आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के अभिधा आदि वृत्तियों से जो एक नवीन अर्थ उपस्थित होता है वह अभिहितार्थ है। अभिहित, ध्यान दीजिए, अभिहित अर्थात उक्त पदार्थों का अन्वय ग्रहण करने के कारण यह मत अभिहितान्वयवाद कहलाता है। अब आइए अन्विता विधानवाद पर चर्चा करते हैं। पदानि अन्वितानि भूत्वा पश्चात् विशिष्टम अर्थम कथयन्ति इति यो वदति सो अन्विताभिधानवादी। विशिष्टा एव पदार्थ वाक्यार्थ न तो पदानां वैशिष्ट्यम। इस मत में वाच्य ही वाक्यार्थ है, जैसा कि आचार्य मोहम्मद ने लिखा है वाच्य एव वाक्यार्थ इति अन्विताभिधानवादिनः। अन्वितानामेव पदार्थानां अभिधानम शब्द ही प्रतिपादनम इति ये वदन्ति ते अन्विताभिधानवादिनः। इस मत के प्रतिष्ठापक प्रभाकर और शालिकनाथ मिश्र थे। इनके मतानुसार अभितान्वयवादियों के समान शब्दों के स्वतंत्र अर्थ पर विश्वास नहीं किया जाता, अपितु अन्वित पदार्थों का ही अभिधा वृत्ति से ज्ञान होता है। अर्थात सर्वप्रथम पद अन्वित होते हैं और बाद में विशिष्ट अर्थ वाक्यार्थ को व्यक्त करते हैं। अतः इस वाद का नाम अन्विताभिधान है। इनके मत में तात्पर्य वृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, उसका संपूर्ण कार्य अभिधा वृत्ति स्वतः पूर्ण कर देती है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, श्रोता जो है वह अश्व लाओ, अश्व ले जाओ, अश्व बांधो, इस प्रकार के आदेशात्मक वाक्यों के श्रवण से अश्व शब्द के अर्थ से अवगत हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न स्थलों एवं वाक्यों में लाओ, ले जाओ, बांधो क्रियाओं के प्रयोग से इन शब्दों का अर्थ वाक्य में अन्वित होने पर ही उसका प्रतिपाद्य अर्थ प्रकट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष, अनुमान तथा अर्थापत्ति इन तीनों प्रमाणों के द्वारा शब्दार्थ के वाच्यवाचक संबंध को बालक जानता है। अर्थात अश्व लाओ एवं अश्व ले जाओ के क्रिया समविहार से
विशिष्ट अर्थ का निश्चय कर लेता है। इस प्रकार अन्यथा विधानवादियों के अनुसार अन्वय विशिष्ट पदार्थी वाक्यार्थ है। स्वतंत्र अर्थ देने के पश्चात अन्वय के द्वारा संबंध विशेष अर्थ वाक्यार्थ नहीं, परंतु वैयाकरण इन दोनों से अलग प्रतिभावाद स्वीकार करते हैं। क्यों? वैयाकरण शब्दों की नित्यता स्वीकार करते हैं, अतः इनके मत में शब्द स्फोटात्मक है एवं अर्थ प्रतिभात्मक है। जिसके माध्यम से अर्थ बोध स्पष्ट होता है उसे प्रतिभा कहते हैं। जैसे उदाहरण के अनुसार समझिए, आम का वृक्ष शब्द सुनकर बालक केवल आम का वृक्ष ही समझते हैं, और युवा वर्ग आम का वृक्ष शब्द सुनकर आम्र वृक्ष के साथ उसके फल एवं स्वाद के बारे में भी समझने लगते हैं। वहीं पर एक मालिक इसी शब्द को सुनकर उस शब्द के साथ साथ उसके बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में समझने लगते हैं। इस प्रकार जिसकी जैसी प्रतिभा होती है उसका अर्थबोध उस प्रकार होने लगता है। अतः वाक्य का अर्थ प्रतिभा है। प्रतिभाति अर्थ अनया इति प्रतिभा। अभितान्वयवाद एवं अन्यथा विधानवाद इन दोनों मतों में से आचार्य मम्मट अभितान्वयवाद मत को स्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्यथा विधानवादी अभिधा वृत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी दूसरी वृत्ति की सत्ता स्वीकार नहीं करते तथा सामान्य में ही संकेत स्वीकार करते हैं। अभिधा वृत्ति से वाक्यार्थ पूर्णतः प्रकट नहीं होता है, अतः अन्यत पदों की कल्पना करते हैं। इस मत में व्यंग्यार्थ की प्रतीत कैसे होगी, यह प्रश्न बना रहता है। आचार्य मम्मट ध्वनिवादी हैं, इनके मत में व्यंजना वृत्ति की सत्ता अपरिहार्य है, अतः मम्मट ने अभितान्वयवाद मत को स्वीकार किया है। वैयाकरणों के अनुसार वाक्य अखंड, निर्भय एवं नित्य है। जैसे कि भट्टहरि ने लिखा है, पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णे स्वयवा न च वाक्यात् पदानामत्यंतम प्रविवेको न कश्चन। आचार्यों ने वाक्य में पदों एवं पदों में प्रकृत प्रत्यय आदि का जो विभाजन किया है वे सभी काल्पनिक है, न कि वास्तविक। अभितान्वयवाद या अन्यथा विधानवाद मत में पदों की सत्ता अनिवार्य है, जबकि वैयाकरणों के अनुसार वाक्य में पर वर्ण या पद आदि है ही नहीं। अतः वैयाकरणों के अनुसार वाक्य स्फोटात्मक है एवं वाक्यार्थ प्रतिभा है। बस आज इतना ही रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।